हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी एपीएस एग्जाम के स्टेनो का जो डिक्टेशन है उसकी प्रैक्टिस आपकी चल रही होगी। स्टेनो डिक्टेशन की आप प्रैक्टिस आप अच्छे से कर रहे होंगे तो आप आज का आपका प्रैक्टिस डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगा। बालाजी विश्वनाथ ने मराठा सरदारों को दक्कन में चौथ और सरदेश मुखी की कुशल वसूली के लिए अलग अलग इलाके सौंपे। मराठा सरदार वसूल की गई रकम का अधिकांश हिस्सा अपने खर्च के लिए रख लेते थे। चौथ और सरदेश मुखी सौंपने की प्रथा ने भी पेशवा को संरक्षण के जरिए अपनी व्यक्तिगत शक्ति बढ़ाने में सहायता दी। बड़ी संख्या में महत्वाकांक्षी सरदारों ने उसके इर्द गिर्द जमा होना आरंभ किया। आगे चलकर यही मराठा साम्राज्य की कमजोरी का मुख्य स्रोत सिद्ध हुआ। उस समय तक वतनों और सरंजामों की प्रणाली में मराठा सरदारों को शक्तिशाली, स्वायत्त और केंद्रीय सत्ता के प्रति ईर्ष्यालु बना दिया था। उन्होंने अब मुगल साम्राज्य के सुदूर इलाकों में अपना अधिकार धीरे-धीरे जमाना प्रारंभ कर दिया। वहां वे धीरे-धीरे कमोबेश स्वायत्त सरदारों के रूप में बस गए। इस तरह अपने मूल राज्य के बाहर मराठों की जीत में मराठा राजा या पेशवा के अधीन केंद्रीय फौज का नहीं बल्कि उनके सरदारों की अपनी निजी सेनाओं का हाथ था। जीत के दौरान सरदार बहुधा आपस में टकराते थे। अगर केंद्रीय सरकार उन्हें सख्ती से नियंत्रित करने की कोशिश करती तो वे दुश्मनों से मिल जाने में भी नहीं हिचकते थे। दुश्मनों में निजाम, मुगल या अंग्रेज कोई भी हो सकते थे। बालाजी विश्वनाथ 1720 में मर गया। उसकी जगह पर उसका 20 वर्ष का बेटा बाजीराव प्रथम पेशवा बना। युवा होने के बावजूद बाजीराव एक निर्भीक और प्रतिभावान सेनापति तथा महत्वाकांक्षी और चालाक राजनेता था। उसे शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक माना जाता है। बाजीराव के नेतृत्व में मुगलों ने मराठों ने मुगलों के खिलाफ अनगिनत अभियान चलाए। पहले उन्होंने मुगल अधिकारियों को विशाल इलाकों से चौथ वसूल करने का अधिकार देने और फिर वे इलाके मराठा राज्य को सौंप देने के लिए मजबूर किया। सन 1740 में बाजीराव मरा तब तक मराठा ने मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड के हिस्सों पर अधिकार कर लिया था। इसी काल में मराठों के गायकवाड़, होलकर, सिंधिया और भोंसले परिवारों ने प्रमुखता प्राप्त की। जीवन भर बाजीराव ने दक्कन में निजाम उल मुल्क की शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश की। निजाम उल मुल्क ने भी पेशवा की सत्ता को कमजोर करने के लिए कोल्हापुर के राजा, मराठा सरदारों और मुगल अधिकारियों से मिलकर लगातार साजिशें की। दो बार दोनों लड़ाई के मैदान में मिले और दोनों ने दोनों बार निजाम को मुंह की खानी पड़ी
और उसे दक्कन प्रांतों का चौथ और सरदेशमुखी मराठों को देने के लिए मजबूर होना पड़ा। बाजीराव ने 1733 में जंजीरा के सिद्दियों के खिलाफ एक लंबा शक्तिशाली अभियान आरंभ किया और अंततोगत्वा और अंततोगत्वा उन्हें मुख्य भूमि से निकाल बाहर कर दिया। साथ ही पुर्तगालियों के खिलाफ भी एक अभियान आरंभ किया गया। अंत में सिलसिट और बसई पर कब्जा कर लिया गया, मगर पश्चिमी तट पर पुर्तगालियों का अपने इलाकों पर कब्जा बना रहा। बाजीराव की मौत अप्रैल 1740 में हो गई। 20 सालों की छोटी अवधि में ही उसने मराठा राज्य का चरित्र बदल दिया। मराठा राज्य को एक साम्राज्य के रूप में बदला उसने जिसका प्रसार उत्तर में भी हुआ था, मगर वह साम्राज्य के सुदृढ़ आधार नहीं बना सका। नए इलाकों को जीतकर उन पर कब्जा जमाया गया, मगर उनके प्रशासन की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। सफल सरदारों की मुख्य दिलचस्पी राजस्व वसूल करने में ही थी। धन्यवाद।